भारत के विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब के लोन की मंजूरी दी थी। इस फैसले से आईएमएफ की दुनिया भर में किरकिरी हुई है, लेकिन अब आईएमएफ के पसीने छूट रहे हैं। उसे पाकिस्तान का असली खेल अब समझ में आ रहा है। यही वजह है कि अब आईएमएफ ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले बड़ा कदम उठाया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है, यानी पाकिस्तान को लोन देना आईएमएफ को भारी पड़ता दिख रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों अब आईएमएफ परेशान है, उसने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी है, क्या भारत की सख्ती काम आई है, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बाद अब सीज फायर हो गया है। जब भारत पाकिस्तान दोनों की ओर से सीमा पर हमले हो रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आतंक के पनाहगार देश की आर्थिक मदद करने के लिए $1 अरब के लोन को मंजूरी दी थी। इससे दुनिया भर में उसकी किरकिरी हुई थी, लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल समझ में आ रहा है और आईएमएफ ने बेल आउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की है। पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद अब आईएमएफ को अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते आईएमएफ ने अपने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं हो सकेगी। पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी और दोनों ओर से ड्रोन और मिसाइलें अटैक किए जा रहे थे, तो ऐसे वक्त में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत करीब $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही आईएमएफ ने मौजूदा $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए अतिरिक्त $1.4 अरब की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली कुल मदद $2.4 अरब हो जाती है। इस मंजूरी के बाद आईएमएफ के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो गई थी। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान पर लगाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इसमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट की संसद में मंजूरी शामिल है। तो वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है, इसे 5 साल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक जोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। इसकी रिपोर्ट साल के अंत तक पेश की जानी है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आगामी रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए का अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 12% ज्यादा है। लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2500 अरब रुपए यानी 18% वृद्धि करने का मन बनाया है, जो आईएमएफ के राजकीय संतुलन लक्ष्य के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संसद को जून 2025 तक आईएमएफ लक्ष्यों के अनुरूप 2026 तक का बजट पारित करने के लिए कहा है। पाकिस्तान को दी गई चेतावनी की रिपोर्ट में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से कहा गया है कि 11 नई शर्तें लागू करने के साथ ही आईएमएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर ज्यादा बढ़ता है तो इसके असर से सीधा कार्यक्रम के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। आईएमएफ की चेतावनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।